हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। आज आपके लिए जो हम लाए हैं वीडियो, उसमें आज हम सीखेंगे कि 20 लाख की टर्नओवर क्या होती है जीएसटी में, इसका क्या मतलब होता है और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और इसकी क्या क्या कंडीशन है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों अगर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके इस वीडियो के एंड में अगर आपके कुछ सुझाव हो या आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप उस कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ भी मुझे दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी हो या अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी के बारे में। तो दोस्तों जीएसटी में 20 लाख की टर्नओवर क्या होती है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये एक राज्य है हरियाणा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम इसी राज्य से परचेज करते हैं और इसी राज्य में सेल कर देते हैं। तो दोस्तों जीएसटी नंबर लेने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे आपका जो टर्नओवर है वो 20 लाख से अगर कम होता है तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए कि आपने जो प्रोडक्ट है वो उसी राज्य में बेचा है, ठीक है, और दूसरा आपकी 20 लाख से कम की टर्नओवर होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशनें फुलफिल होती हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा देखिए, ये राज्य हरियाणा है, ठीक है। यहां मैं परचेज करता हूं दिल्ली से और पंजाब से, तो मैंने यहां परचेज कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं सेल करता हूं हरियाणा में और हरियाणा में ही सारी जगह मैं सेल करता रहता हूं। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा, और मैं एक और कंडीशन आपको बता देता हूं। देखिए, दूसरा है, मान लीजिए ये दिल्ली है, तो दिल्ली से मैंने खरीदा हरियाणा में और उसके बाद पंजाब से मैंने खरीदा, ठीक है, हरियाणा में, और मैंने हरियाणा में ही सेल कर दिया। तो दोस्तों यहां तक तो ठीक है। अगर आपने दिल्ली से खरीदा और पंजाब से खरीदा, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं, और अनरजिस्टर्ड जब पंजाब या हरियाणा से खरीदेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बेचने वाले ने जो टैक्स था वो आपसे कलेक्ट कर लिया है और उसे गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप हरियाणा के हैं और आपने दिल्ली या पंजाब से मटेरियल खरीदा है तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप उसकी सेल सिर्फ हरियाणा में ही कर देते हैं, मतलब आपने दिल्ली और पंजाब से खरीदा और हरियाणा में ही सेल कर दिया, तो आपको यहाँ भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों जरूरत कहाँ पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अब आपने क्या किया, ये माल को आपने सीधा यूपी में भेज दिया, हरियाणा में लाके और हरियाणा से यूपी में भेज दिया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, चाहे आपके यहाँ पे टर्नओवर जो है 20 लाख से कम ही क्यों ना हो, क्योंकि आपने दूसरे राज्य से माल मंगाकर दूसरे राज्य में बेच दिया है। और अगर तो इसलिए आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर लेना भी बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप हरियाणा से ही खरीदते और हरियाणा में ही खरीदते और हरियाणा से खरीद के यूपी में सेल कर देते तो दोस्तों तब भी आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका जो है आपने इंटरस्टेट सेल की है, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट सेल की है। तो एक स्टेट से जब हम दूसरी स्टेट में सेल करते हैं तो वहां पे आईजीएसटी नंबर लगता है, क्योंकि भेजने वाले का जो है आईजीएसटी नंबर होना चाहिए। तो वहां पे आपकी टर्नओवर कैलकुलेट नहीं की जाती है जब आप माल को बाहर भेज देते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है। तीसरा हम समझते हैं कि देखिए, ये परचेज है हरियाणा स्टेट, जहां पे हमने खरीदा और हरियाणा में ही सेल कर दिया। तो इसमें क्या क्या रूल अप्लाई होंगे मैं बता देता हूं। जीएसटी जो नंबर रजिस्ट्रेशन है नहीं करवा रखा है आपने और आप एक ही राज्य में सेल करते हैं, तो क्या आपको बिल दे सकते हैं लोगों को जो आपके पास कस्टमर आते हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बिजनेस 20 लाख से कम है और आप एक ही राज्य में सेल करते हैं तो आपको जरूरत नहीं है बिल देने की, क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और आपकी सेल 20 लाख रुपए से कम है, तो आपको वैसे बिल देने की तो जरूरत नहीं है। अगर आप दोस्तों फिर भी आपसे कस्टमर कोई बिल मांगता है और आप उसे देना चाहते हैं तो आप वैसे ही अपने दुकान के नाम का एक बिल बनवा सकते हैं और कस्टमर को दे सकते हैं, लेकिन आप वहां पे उनको जीएसटी नंबर नहीं शो कर जीएसटी नहीं शो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड हैं और आपने जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद अगला हम उदाहरण लेते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिट है। तो दोस्तों 20 लाख की जो लिमिट है ना, वो सभी राज्यों के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे राज्य हैं 10, 12, 11 जहां पे जो आपकी लिमिट है वो 20 लाख ना होकर 10 लाख रह जाती है।
तो वो कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको भी बता दूंगा, लेकिन कुछ राज्य हैं जहां पर टर्नओवर लिमिट जो है 10 लाख रखी गई है और उन राज्यों उनको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और टर्नओवर अगर 20 लाख और टर्नओवर अगर 10 लाख से ज्यादा हो जाती है मतलब उन राज्यों में, तो जी आपको वहां पे उनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन कौन से राज्य हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। तो ये 11 राज्य हैं जहां पे आपकी टर्नओवर 10 लाख है और अगर 10 लाख से आप इसे क्रॉस करते हैं तो आपको वहां पे जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। ठीक है, इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए एक और उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, जैसे एक ही राज्य में आपका अलग अलग बिजनेस है तो क्या आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? तो दोस्तों अगर आपका एक ही राज्य में मतलब हरियाणा में ही अलग अलग बिजनेस है और सबको मिलाकर अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख या 20 लाख से कम है, सॉरी 20 लाख या 10 लाख अगर आप दूसरे क्षेत्र में हैं तो इनमें से कम है तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है इन सब बिजनेस को मिलाकर तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत बहुत जरूरी है, लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक हरियाणा में रह के हरियाणा में ही बिजनेस करते हैं, चाहे आप जितने मर्जी बिजनेस करते हो, और अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, ठीक है, तो आपको वहां पे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और अगर जैसे ही आपका हरियाणा में आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर चढ़ता है आपको वहां पे जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम आगे एक और सवाल की तरफ चलते हैं। ये तो था एक ही राज्य में अलग अलग बिजनेस है, एक ही राज्य में। ठीक है, अब उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारा अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का बिजनेस है या एक ही तरह का बिजनेस है चाहे अलग अलग राज्य में है, तो उसका सिचुएशन में क्या होगा। देखिए हमारा जो बिजनेस है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, ये चारों जगह है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पे इंटर स्टेट बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर आपका अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का बिजनेस है और सबको मिलाकर के आपकी टर्नओवर या 20 लाख है या फिर 10 लाख है, जो मैंने आप राज्य बताए थे, इनमें से अगर है तो आपको जीएसटीएन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहां पे कंपलसरी हो जाएगा कि आपको जीएसटी नंबर लेना ही है। क्यों? क्योंकि आप पे इंटर स्टेट सेल कर रहे हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सेल कर रहे हैं, तो यहां पे आपको जो है जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आपकी टर्नओवर नहीं गिनी जाएगी, यहां पे आपका ये गिना जाएगा कि आप कितने राज्यों में बिजनेस कर रहे हैं। यहां आपको अगर आप एक ही स्टेट में कर रहे होते तो आपकी टर्नओवर लिमिट गिनी जाती है, लेकिन आप यहाँ पे अलग अलग राज्यों में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी टर्नओवर बिल्कुल भी गिनी नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज मेरे ख्याल से आपको समझ लग गया होगा कि जीएसटी में जो 20 लाख की टर्नओवर है उसका क्या मतलब है, उसकी क्या कंडीशन है और वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिएगा और लाइक भी करिएगा। अगर आपके कोई सुझाव हो या फिर आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी हैं और ये नहीं लगी हैं। तो दोस्तों डिसलाइक मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।